इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली के अंदर जो मून है वो फर्स्ट हाउस के अंदर है। लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनके भी मून फर्स्ट हाउस के अंदर है तो उनको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये मून फर्स्ट हाउस के अंदर क्या चीज़ें इंडिकेट करता है उसकी बात करें। तो यहाँ पर आपके हार्ट, घर के अंदर लगे हुए बाग, शरीर का बायां हिस्सा, बाएं आँख का जो आपके अंदर डेला जिसे पुतली भी कहते हैं हमें, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर मून बैठा हुआ बताता है। अब जब भी मून फर्स्ट हाउस के अंदर होगा तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शनि का एस्पेक्ट ऐसा होता है जो कि अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद में इसको हर्ट करना शुरू कर देता है। अब शुक्र और बुध भी यहाँ पर इसके दुश्मन ग्रहों के रूप में देखे जाते हैं। और जब भी शनि जो चंद्रमा है वो लग्न में होगा, यहाँ पर केतु और राहु का असर मंदा दिखाई देगा। 24 से 27 साल के बीच-बीच में इन लोगों की माता को थोड़ी-सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ख़ास करके मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ऐसी सीवियरिटी हेल्थ इश्यूज़ या फिर कोई अचानक से कोई लॉस के अंदर दिखाई देगी आप। इन सालों को अगर यहाँ पर इन सालों से अगर वो बच जाए, तो इसके बाद में माता की उम्र लंबी दिखाई देगी आपको। 28 साल की उम्र तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी करते हो तो चंद्रमा जो कि लिक्विडिटी का भी प्रतीक है, मतलब फ्लो ऑफ मनी, उस चीज़ को हर्ट कर देगा। तो उसके बाद में ताउम्र आपको हो सकता है फाइनेंशियली हर्डल्स फेस करनी पड़े। 28 साल से पहले चंद्र की ताल्लुक जो है वो चंद्र की उम्र बर्बाद करता है। मतलब माता को खास करके हेल्थ वाइज इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यही बुरी हालत आपको 24 साल उम्र से पहले अगर कोई अपने नए मकान बनाने पर सोचता है या फिर बनाता है तो उसको भी देखनी पड़ेगी। अब इन लोगों को करना क्या चाहिए और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ी-सी बरकत के अंदर लेकर जाएगी। तो यहाँ पर जब भी चंद्र फर्स्ट हाउस के अंदर होगा तो यहाँ पर मंगल का सहारा इसको ज़रूर मिलता है। चंद्र मंगल दोनों ही जब मिलते हैं तो वो चीज़ इसको, मतलब आप मिट्टी पर भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना हो जाए, ऐसा फल देना शुरू कर देती है। अब इन लोगों को कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके हक में है, इनके फ़ायदे में होगी लाल किताब के अकॉर्डिंग। इनको चांदी के बर्तन में दूध का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी जो फैमिली है उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो। शीशे या बुद्ध का ताल्लुक जो है वो थोड़ा-सा कम आपको करना चाहिए, मतलब कि काँच के गिलास के अंदर दूध वगैरह यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर शीशों को बेडरूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए और शीशों का यूज़ जितना कम करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो भी इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखिए। अब मंगल की चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अपने पास रखोगे, मतलब मंगल की चीज़ें जैसे मंगल रेड कलर हो गया, मसूर की दाल हो गई और मंगल की जैसे चौकोर कोई चीज़ हो गई, तो उन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब ऐसे लोगों के घर के अंदर अगर काँच का जैसे स्टूल वगैरह या फिर मेज़ हो जिसके ऊपर काँच लगा हो और वो काँच चौकोर का हो, मतलब चौकोर साइज़ में हो, तो ऐसे लोगों के घर के अंदर क्लेश, गृह क्लेश जो होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग जिनको पहले से ही जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है घर के अंदर है उनके, और क्लेश भी है क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध खड़ा होगा। तो जैसे ही मंगल बुध खड़ा होता है तो घर के अंदर अशांति, घर के अंदर बिना काम के क्लेश, गृह क्लेश आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि उसको थोड़ा-सा ढक कर रखें। अगर उसके ऊपर कोई मेज़पोश नहीं है, तो व्हाइट कलर का मेज़पोश लाना है आपको, कपड़े का, सूती कपड़े का, और वो उसके ऊपर डाल दीजिए। धीरे-धीरे आपको उसका भी असर कम होता हुआ दिखाई देगा। एंड अब लाल किताब के कुछ असरदार उपायों की बात की जाए तो चारपाई के चारों ओर पायों में तांबे की कील आपने लगवा देनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखने वाली है कि चंद घूँट पेड़ के दरख़्त के अंदर भी डालने हैं पानी के, और पानी के अंदर आपने थोड़ा-सा मिल्क ऐड कर लेना है। थोड़ा-सा मिल्क और थोड़ा-सा शक्कर ऐड करके उसको बड़ की जड़ के अंदर, मतलब जहाँ भी बरगद का पेड़ हो वहाँ पर लेकर जाना है और वहाँ पर डालना है। अब वहाँ पर जब आप पानी डालोगे उसके बाद में वो जो मिट्टी होगी गिल्ली, उसको नहीं लेना है, ना ही किसी के कहने पर आपने उसको माथे पर या फिर ऐसा तिलक वगैरह कुछ नहीं करना होता है। वो सिर्फ़ आपने पानी डालना है और आ जाना है। अब जिन लोगों की औलाद
है और उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी चंद्र फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा दिखाई देगा कि औलाद की स्टेबिलिटी नहीं होगी। मतलब बच्चा जो है उसकी लाइफ़ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये लोग जब भी दरिया पार करें या फिर नदी से, नहर से ऊपर से गुज़रें, तो इस टाइम पर एक तांबे का सिक्का उसके अंदर गिरवा दें। तो ये चीज़ आप करना शुरू कीजिए, उसके बारे में असर भी आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। जब भी आपने यात्रा करनी है, जब भी आप दरिया पार जाएँ, तो उसके टाइम पर बहते जल के अंदर उस तांबे के सिक्के को प्रवाह करना शुरू कीजिए। आपको चंद्रमा फर्स्ट हाउस वालों को असरदार रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को अपनी बर्थ चार्ट चेक करवानी है, उनको नीचे नंबर शो हो रहा है, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सऐप के ऊपर, और आपसे जो भी आपकी कंसल्टेशन होगी वो कंडक्ट कर ली जाएगी। सो आई होप सो कि आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिला है और एक